अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता भी हैं नर्मदापुरम से, मनीष दुबे, हम उन्हें कुछ देर में जोड़ेंगे। तो अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम समझेंगे जो नर्मदापुरम की जो 4 सीटें हैं, होशंगाबाद, सोहागपुर, सिवनी, मालवा, पिपरिया, कैसे देखते हैं, क्या मायने हैं वहां पर चुनाव के और क्या होना है मध्य प्रदेश की राजनीति में? जी देखिए, होशंगाबाद जिसको आप एक धार्मिक नगर है। पूरा क्षेत्र मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोपाल संभाग के तहत नर्मदापुरम आता था, लेकिन अब अलग हो गया है। नर्मदापुरम एक संभाग का रूप ले चुका है और नर्मदापुरम में आज हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद इटारसी विधानसभा सीट की, पिपरिया विधानसभा सीट की, सोहागपुर विधानसभा सीट की और सिवनी मालवा विधानसभा सीट की। होशंगाबाद सीट जो नर्मदापुरम के नाम से आजकल जाने लगा है, इस समय मध्य प्रदेश की चर्चित सीट हो चुकी है। और सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी सीट की है तो वो सीट है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधानसभा स्पीकर सीता शरण शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीता शरण शर्मा की यदि हम बात करें तो लगातार वो मध्य प्रदेश में एक नाम बनाते हुए होशंगाबाद सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। इससे पहले उन्होंने इटारसी विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व किया। इटारसी और होशंगाबाद जब एक हो गए तो फिर वो होशंगाबाद सीट से प्रतिनिधित्व करते रहे। सीता शरण शर्मा के ही भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा, वो भी लगातार इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। 35 साल से इसी परिवार का नर्मदापुरम विधानसभा पर कब्जा है। नर्मदापुरम विधानसभा में कभी गिरिजा शंकर शर्मा विधायक रहे, कभी सीता शरण शर्मा विधायक रहे और दोनों एक ही पार्टी से विधायक रहे। लेकिन आज स्थिति ये है कि दोनों ही भाई जो अल्टरनेट प्रतिनिधित्व करते रहे बीजेपी से, आज वो कांग्रेस और बीजेपी से उम्मीदवार हैं और आज यही मुकाबला सबसे महत्वपूर्ण, और दोनों ही 70 के पार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय स्तर पर सीता शरण शर्मा का काफी विरोध हुआ। अभी भी टिकट वितरण के बाद कुछ नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि नर्मदापुरम से वो निर्दलीय रूप से लड़ेंगे, लेकिन सीता शरण शर्मा की उम्मीदवारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ही परिवार को कब तक नर्मदापुरम भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से सहन करता रहेगा, ये आवाजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठ रही हैं और कांग्रेस में भी असंतोष के स्वर है, क्योंकि बीजेपी से आए गिरिजा शंकर शर्मा को भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। और जो स्थानीय स्तर के कांग्रेस के नेता लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने इस टिकट को लेकर असंतोष जताया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टिकट को लेकर असंतोष है। इसी वजह से नर्मदापुरम की ये सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है और सबसे चर्चित सीट है, जहां पर दो भाई आमने सामने चुनाव मुकाबले में।